मेरा साया, मेरे महबूब, वो कौन थी, आप आए बाहर आई जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में नजर आई अभिनेत्री साधना फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के साथ साथ वो अपने बेहतरीन स्टाइल से फैशन का नया दौर लाई थी। उनकी हेयर स्टाइल इतनी फेमस थी कि उस ज़माने में हर लड़की उनकी तरह बाल कटवाया करती थी, जिसे साधना कट कहा जाता था। फिल्म में पहने गए उनके कपड़े भी ट्रेंड बन गए थे। बालों से साधना को इस कदर लगाव था कि पहली ही फिल्म में अपने बाल संवारने पर राज कपूर से वो लड़ बैठी थी। महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में आई साधना ने शादी के बाद इंडस्ट्री से दूरी बना ली। लेकिन अपने पति की मौत के बाद उनकी जिंदगी के आखिरी 20 साल बेहद मुश्किलों और अकेलेपन में कटे। इनके ना तो बच्चे थे और ना ही कोई साथ देने वाला। इसके बावजूद साधना ने जिंदगी के कई साल एक घर के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते बिता दिए। 2 सितंबर 1941 को गुलाम भारत के कराची शहर में साधना शिवदासानी का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ। इनके पिता की पसंदीदा एक्ट्रेस साधना बोस थीं, जिनके नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी साधना रख दिया था। साधना के चाचा एक्टर हरी शिवदासानी थे, जिनकी बेटी बबीता यानी रणधीर कपूर की पत्नी और करिश्मा करीना की माँ ये बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस थीं। 8 सालों तक साधना की पढ़ाई घर पर ही उनकी माँ ने करवाई थी। फिर जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो साधना का पूरा परिवार बॉम्बे आकर बस गया। मुंबई में साधना का दाखिला ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल वडाला में करवाया गया। साधना अपने चाचा हरी शिवदासानी और नूतन के अभिनय करियर से प्रभावित होकर खुद भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उनकी दिलचस्पी देखकर उनके पिता ने उन्हें 14 साल की उम्र में फिल्म श्री 420 में काम दिलवा दिया। फिल्म के लीड हीरो राज कपूर थे और साधना को फिल्म के गाने मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के में कोरस गर्ल बनने का मौका मिला था। इस गाने में साधना मुश्किल चंद सेकंड के लिए दिखी थी। साधना बचपन से ही अपने बालों का खास ध्यान देती थी। गाने में भले ही उन पर किसी की नज़र नहीं जाती हो, लेकिन जैसे ही राज कपूर एक्शन बोलते थे तो वो अपने बाल संवारने लगती थी। उनकी बाल संवारने की आदत से 2-3 बार शॉट खराब हो गया। एक बार राज कपूर का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने साधना को जमकर डांट लगा दी। साधना नई थी उस वक्त और राज कपूर स्टार थे, लेकिन इसके बावजूद भी साधना उनसे उलझ गई। दोनों में बहस भी हुई थी। उन दोनों में से शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे जाकर साधना की हेयर स्टाइल पूरे देश में मशहूर होने वाली है। कुछ सालों बाद साधना की चचेरी बहन यानी बबीता राज कपूर की बहू बनी। उन्होंने रणधीर कपूर से शादी की थी, जिसे दोनों रिश्तेदार बन गए। श्री 420 फिल्म में काम करने के बाद साधना को कोई दूसरा काम नहीं मिला। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही आर्ट्स डिग्री हासिल करने के लिए जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। अभिनय में रुचि थी तो वो कॉलेज में होने वाले प्ले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। साधना एक हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने पर उन्होंने कोलाबा में
एक टाइपिस्ट बनकर काम करना शुरू कर दिया। उनका आधा दिन कॉलेज और आधा दिन नौकरी में गुजरता था। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई। नौकरी और पढ़ाई का तालमेल बैठाना मुश्किल होता चला गया, तो कुछ दिनों बाद साधना ने पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी। साधना नौकरी में व्यस्त हो गई कि तभी उनके पास एक प्रोड्यूसर आए, और उस प्रोड्यूसर ने कुछ दिनों पहले साधना को कॉलेज प्ले में देखा था और वो उन्हें अपनी फिल्म अबाना में लेना चाहते थे। साधना ने भी दिलचस्पी दिखाई, तो उस प्रोड्यूसर ने तुरंत जेब से 1 रुपया निकाला और उन्हें थमा दिया। वो साधना का पहला साइनिंग अमाउंट था। साल 1958 में रिलीज़ हुई फिल्म अबाना भारत की पहली सिंधी फिल्म थी। फिल्म अबाना में साधना का रोल मामूली था, जिससे उन्हें खास पहचान नहीं मिल सकी, लेकिन इसी फिल्म की बदौलत उनकी किस्मत बदल गई। था यद पखी बाग पंहिंजो छॾींदा वञनि था वो छॾींदा वञनि था। दरअसल हुआ यूँ दोस्तों कि फिल्म अबाना के प्रमोशन के दौरान साधना का एक प्रमोशनल शूट करवाया गया था। उस प्रमोशनल शूट की तस्वीरें उस ज़माने की पॉपुलर स्क्रीन मैगज़ीन में छपी, और एक दिन उस ज़माने के मशहूर फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी स्क्रीन मैगज़ीन पढ़ रहे थे कि उनकी नज़रें नौजवान और खूबसूरत साधना की तस्वीर पर टिक गई। न जाने उनके मन में क्या आया होगा कि उन्होंने साधना का पता लगाया और उन्हें अपनी एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखने बुला लिया। लग जा गले के फिर हंसी रात। उसी एक्टिंग स्कूल में शशधर मुखर्जी का बेटा जॉय मुखर्जी भी एक्टिंग सीखते थे। शशधर मुखर्जी ने साधना को अपने बेटे जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म लव इन शिमला से हिंदी फिल्मों में लॉन्च करने का फैसला किया। उस फिल्म के लिए R.K. नैयर को डायरेक्टर चुना गया, जो उससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। और आपको बता दें दोस्तों कि डायरेक्टर R.K. नैयर हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न के प्रशंसक थे। उन्होंने आरडी से इंस्पायर होकर साधना के लिए फ्रिंज हेयर स्टाइल फाइनल की। ओए रुक के ओए थम के तो चले रिक्शा वाले कि उड़ उड़ जाए मेरे दिल। जो फिल्म में देखी गई थी। फिल्म लव इन शिमला साल 1960 में रिलीज़ हुई और सुपर हिट साबित हुई, और इस फिल्म से साधना रातों रात स्टार बन गई। फिल्म रिलीज़ के बाद साधना की हेयर स्टाइल इतनी फेमस हुई कि उस समय हर लड़की में साधना की तरह बाल रखने की होड़ मची होती थी। इस ट्रेंड का नतीजा ये निकला कि उस हेयर स्टाइल को साधना कट ही कहा जाने लगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया। साधना को फिल्मों में कसे हुए चूड़ीदार कुर्ते का ट्रेंड लाने का भी क्रेडिट दिया जाता है दोस्तों। उस दौर में ज़्यादातर एक्ट्रेसेस ढीले सलवार कुर्ते ही पहनती थीं। हालांकि यश चोपड़ा की फिल्म वक्त में उन्होंने टाइट कपड़े पहनकर नया ट्रेंड लाया। साधना ने खुद फैशन डिज़ाइनर भानु अथैया के साथ मिलकर ये कपड़े डिज़ाइन करवाए थे। उसके बाद से 70 के दशक तक कई एक्ट्रेसेस ने उनके डिज़ाइन कॉपी किए। आगे साधना ने 1961 की हम दोनों, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा, 1962 की फिल्म असली नकली और 1963 की फिल्म मेरे महबूब जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, और इन सुपरहिट फिल्मों में काम कर खुद को टॉप एक्ट्रेसेस के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार। इसके अलावा वो कौन थी और साया भी साधना की बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। पहली फिल्म लव इन शिमला के सेट पर ही साधना को फिल्म के डायरेक्टर R.K. नैयर से प्यार हो गया। उस समय वो महज 19 साल की थी। ऐसे में परिवार वाले दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। आखिरकार परिवार के खिलाफ जाकर साधना ने कुछ सालों बाद साल 1966 में उनसे शादी कर ली। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे।
लेकिन आपको बता दें कि इनके कोई बच्चे नहीं थे। 50-60 के दशक में ज़्यादातर एक्ट्रेसेस शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना लिया करती थी, लेकिन साधना ने शादीशुदा होकर भी अनीता, एक फूल दो माली, ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले। आप आए बाहर आई, गीता मेरा नाम जैसी कई हिट फिल्में दी। साल 1978 तक साधना ने महफिल फिल्म के बाद फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। जब 1995 में अस्थमा से उनके पति आर के नैयर की डेथ हो गई तो साधना एकदम अकेली पड़ गई। कुछ समय बाद हाइपरथायरॉयड बीमारी के चलते उनकी एक आंख में दिक्कत हो गई, जिसके चलते उन्होंने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। और जब भी वो घर से निकलती थी तो तस्वीर खिंचवाने से वो साफ इनकार कर दिया करती थी। साधना अपने पति के साथ जिस घर में रहती थी उस पर कुछ लोगों ने मुकदमा शुरू कर दिया था दोस्तों। घर बचाने के लिए साधना को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा। उस समय भी किसी रिश्तेदार या कोई करीबी ने उनकी मदद नहीं की। जब केस चल रहा था तो वो आशा भोसले के सांता क्रूज स्थित घर पर किराए से रहा करती थी। अकेलेपन में साधना खुद का ख्याल भी नहीं रख सकी और कई तरह की बीमारियों के चपेट में आ गई। उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी दोस्तों कि उनके मुंह से खून निकलता था। हालत नाजुक होने पर साल 2014 में उन्हें एक इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ी थी। उन्हें कैंसर था दोस्तों। दिसंबर साल 2015 में साधना बुखार बढ़ने पर हिंदुजा अस्पताल में एडमिट हुई थी, जहां उनका 25 दिसंबर को निधन हो गया। चंद रिश्तेदारों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार ओशियारा शमशान घाट में हुआ था। साधना ने फिल्मी करियर में करीब 30 फिल्मों में काम किया था दोस्तों। हालांकि उन्हें एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। फिल्मी करियर छोड़ने के 8 सालों बाद साधना को आईफा ने 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।